कहानी की शुरुआत में डेजर्ट के बीचों बीच ऊंची ऊंची चट्टानों में हमें एक लड़की लूसी और उसके साथी बैन को दिखाया जाता है जो चट्टान पर चढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये चट्टानें बहुत ही खतरनाक है लेकिन किसी भी कीमत पर इन्हें ऊपर चढ़ना होगा। और अब यहाँ से कहानी 72 घंटे पीछे जाती है जहाँ पर हमें लूसी को दिखाया जाता है जो डेविड के साथ कार में है। डेविड प्रोफेशन से एक वकील है। ये दोनों के दोनों एक अरब कंट्री घूमने के लिए आए हैं और जल्दी ये शादी भी करने वाले हैं। रात को ये जब एक रेस्टोरेंट में होते हैं तभी वहाँ पर लूसी को एक लड़का जिसका नाम बैन है वो खाने की कोई डिश भिजवाता है लेकिन वो पैसे बिना पे किए वहाँ से निकल जाता है। लूसी भी इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। अगली सुबह जब लूसी और डेविड को ट्रिप पर जाना होता है तभी डेविड की कंपनी से उसे कॉल आता है। उसे बताया जाता है कि उसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग को अटेंड करना है। डेविड लूसी से कहता है कि मैं ट्रिप पर नहीं आ सकता, तुम्हें अकेले ही जाना होगा। लूसी वहाँ से नाराज होकर चली जाती है क्योंकि डेविड कभी उसे पूरा टाइम नहीं देता। और जब वो उस जगह पहुंचती है जहाँ से ट्रिप के लिए गाड़ी निकलेगी वहाँ पर वो बैन को भी देखती है जिसने रात को उसके लिए डिश ऑर्डर की थी। वो उनके पास जाती है। बैन उसे बताता है कि वो भी यहाँ डेजर्ट में घूमने के लिए आया है। उसे एक ऐसी जगह पता है जो बहुत ही एक्साइटिंग है। वो लूसी को भी अपने साथ चलने के लिए कहता है लेकिन लूसी मना कर देती है और उस गाड़ी में जाकर बैठ जाती है जिस गाड़ी में उसे ट्रिप पर जाना है। इस गाड़ी में बहुत सारे और भी टूरिस्ट होते हैं जो सब के सब बूढ़े होते हैं। इसीलिए लूसी के मन में आता है क्यों ना वो बैन के साथ उसकी खास जगह पर जाए। वो बैन की गाड़ी में जाकर बैठ जाती है। बैन उसे ड्राइव करने के लिए कहता है और बहुत लंबा सफर तय करने के बाद ये उस जगह पहुंच जाते हैं जिस जगह के बारे में बैन ने बताया था। ये सच में एक खूबसूरत जगह होती है। यहाँ से डेजर्ट को दूर दूर तक देखा जा सकता था। लूसी को यहाँ आकर बहुत अच्छा लगता है और जब सुबह लूसी की आंखें खुलती है तो वो देखती है कि बैन पैराशूट से नीचे कूद गया है। ये देखकर वो घबरा जाती है क्योंकि अब उसे अकेले नीचे जाना होगा। बैन ने उसके लिए गाड़ी की चाबी और एक नोट छोड़ा होता है। उस नोट में लिखा होता है कि जब तक तुम नीचे नहीं आ जाती तब तक मैं तुम्हारा वहीं पर ही इंतजार करूंगा। लूसी इसके बाद उन खतरनाक चट्टानों से बड़ी मुश्किल से गाड़ी को नीचे लेकर आती है जहाँ पर बैन उसका इंतजार कर रहा होता है पर वो उस पर गुस्सा करती है क्योंकि उसकी वजह से वो लेट हो गई। इस वक्त तक उसे डेविड के पास जाना था। वहीं डेविड को दिखाया जाता है जो उस टूरिस्ट वाली गाड़ी के पास पहुंचता है। उसे पता चलता है कि लूसी इस गाड़ी में आई नहीं। इस बात से वो पूरी तरह से परेशान हो जाता है और लूसी को कॉल करने की भी कोशिश करता है लेकिन उसका फोन आउट ऑफ कवरेज एरिया होता है। वहीं बैन और लूसी को दिखाया जाता है जो बड़ी तेजी से इस बियर से बाहर निकल रहे होते हैं लेकिन तभी उनकी गाड़ी का टायर रेत में फंस जाता है। ये बहुत कोशिश करते हैं लेकिन इनकी गाड़ी नहीं निकलती। लूसी यहाँ पर फोन करने की भी कोशिश करती है लेकिन ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर किसी के मोबाइल पर कोई भी नेटवर्क नहीं आता इसीलिए वो किसी से भी कांटेक्ट नहीं कर सकती। बैन लूसी से कहता है कि जब तक यहाँ पर कोई मदद नहीं आ जाती तब तक हमें यहीं पर रुकना होगा, किसी का इंतजार करना होगा। लूसी कहती है कि मेरे पास इतना वक्त नहीं है, हमें अभी यहाँ से निकलना चाहिए। बैन कहता है कि इस वक्त बीहड़ में बहुत ज्यादा गर्मी है, एक बार सूरज ढल जाए उसके बाद हम यहाँ से निकल सकते हैं। लेकिन फिर भी लूसी बैन की बात नहीं मानती। वो जानती है कि डेविड उसका इंतजार कर रहा होगा इसीलिए वो अपना बैग और पानी की बोतल लेकर अकेले ही रेगिस्तान में आगे बढ़ चलती है। काफी दूर जाने के बाद उसे प्यास लगती है। वो अपना सारा पानी पी लेती है और अब उसके पास वापस लौटने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं होता इसलिए वो जल्दी बैन के पास वापस आ जाती है। वापस आने के बाद उसे बहुत प्यास लगी होती है इसलिए वो बैन के पास रखी बोतल से पानी पीने लगती है। बैन उसे कहता है कि हम यहाँ पर फंस चुके हैं, हमें पानी को बहुत संभल कर खर्च करना होगा। वो उसे एक मैप भी दिखाता है जिसमें वो कहता है कि यहाँ से 12 मील दूर ओपन डेजर्ट पैराडाइज है जहाँ पर बहुत सारे लोग यानी कि टूरिस्ट घूमने के लिए आते हैं। एक बार अगर हम वहाँ पहुँच गए तो जल्दी हम वापस अपने घर यानी कि अपने होटल्स पहुँच जाएंगे। और अब शाम होने के बाद लूसी और बैन यहाँ से निकलने की तैयारी करते हैं पर लूसी निकलने से पहले यहाँ पर एक मैप छोड़ देती है ताकि अगर कोई भी यहाँ पर आए तो उन्हें पता चल सके कि ये किस तरफ गए हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे 99% व्यूवर्स वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते और ना ही वीडियो को लाइक करते हैं, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी से कर दिया करें। वहीं डेविड को दिखाया जाता है जो पुलिस वाले के पास जाता है और उसे बताता है कि उसकी फियांसे है जिसका नाम लूसी है वो गायब है। पुलिस वाला कहता है कि हम जल्दी उसे ढूंढ लेंगे। हालांकि वो पुलिस वाले को रिश्वत देने की भी कोशिश करता है लेकिन पुलिस वाला पैसे लेने से मना कर देता है क्योंकि वो एक ईमानदार पुलिस वाला होता है। वहीं हमें लूसी और बैन को दिखाया जाता है जो दोनों के दोनों आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये दोनों के दोनों एक जैसे हैं इसीलिए एक दूसरे को कहीं ना कहीं पसंद करने लगे हैं। वैसे भी लूसी को कभी डेविड ने टाइम नहीं दिया इसीलिए उसका मन उससे कहीं ना कहीं फेड अप हो चुका है। अब जब ये लगातार आगे बढ़ रहे होते हैं तभी वहाँ पर रेगिस्तान का तूफान आ जाता है जिस वजह से इन्हें वहीं पर रात को स्टे करना पड़ता है। और जब सुबह इनकी आंखें खुलती हैं तो देखते हैं कि ये दोनों के दोनों रेत की चादर के नीचे सो रहे हैं। अब लूसी उठती है और देखती है कि सामने रोड है जिस पर गाड़ियां जा रही हैं। ये देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। वो बैन को उठाती है और कहती है कि हम पहुंच गए हैं। ये दोनों के दोनों खुशी खुशी यहाँ से
आगे बढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले कि ये रोड तक पहुंचते हैं तब ये देखते हैं कि इनके बीच में और रोड के बीच में एक बहुत गहरी खाई है जिसे पार करना लगभग पूरी तरह से नामुमकिन है। ये दोनों वहीं पर खड़े होकर कई गाड़ियों को इशारा करते हैं, लेकिन ये दोनों इतनी दूर होते हैं कि इन्हें कोई नहीं देख सकता। इनके पास अब पानी भी खत्म हो रहा है। ये पूरी तरह से हताश हो रहे हैं। लूसी बेन से पूछती है कि क्या तुम पैराशूट के जरिए उस पार जा सकते हो। बेन कहता है कि नहीं, अगर मैं पैराशूट से कूदा तो मैं खाई के अंदर लैंड करूंगा जिससे मेरी जान भी जा सकती है। और अब इन दोनों को नहीं पता कि ये दोनों क्या करेंगे। वहीं डेविड को दिखाया जाता है जो बेन के उस आदमी तक पहुंच जाता है जिसे पता है कि बेन कहां पर गया है। डेविड को पता चलता है कि लूसी बेन के साथ गई है। वो उस आदमी को अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन वो आदमी डेविड के साथ अपने 2 आदमियों को भेजता है ताकि वो दोनों उस जगह पहुंच सके जहां पर बेन और लूसी गए हैं। वहीं लूसी और बेन को दिखाया जाता है जो अब उस गहरी और चौड़ी खाई के साइड पर चलना शुरू करते हैं कि अगर खाई कहीं पर खत्म हो तो ये उस जगह को पार कर सकें। लेकिन कई कोस चलने के बाद भी वो खाई खत्म नहीं होती। ये दोनों बहुत ज्यादा थक जाते हैं। अब इनका खाना और पानी दोनों खत्म हो चुके हैं। ये एक चट्टान के नीचे कुछ देर सो जाते हैं और जब इनकी आंख खुलती है तो बेन तय करता है कि वो इस गहरी खाई को पैराशूट से क्रॉस करने की कोशिश करेगा। लेकिन लूसी उसे ऐसा करने से मना करती है क्योंकि वो जानती है कि ऐसे में उसकी जान भी जा सकती है। लूसी कहती है कि क्यों ना हम इन चट्टानों से नीचे जाकर खाई के अंदर जाएं, इसके बाद चट्टानों से चढ़कर इस खाई को पार कर लें। अब ये दोनों के दोनों तय करते हैं कि ये ऐसा ही करेंगे, जिसके बाद ये इन चट्टानों पर चढ़ना शुरू कर देते हैं। और ये वही पल होता है जहाँ से कहानी शुरू हुई थी। यहाँ पर जब ये चट्टानों पर होते हैं तभी लूसी का पैर स्लिप हो जाता है जिसे वो चट्टान के ऊपर ही लटक जाती है। बेन उसकी मदद करने के लिए ऊपर जाता है और जब वो उसकी मदद करने की कोशिश कर रहा होता है तो वो ऊपर से नीचे गिर जाता है। लूसी भी नीचे गिर जाती है। कुछ देर बाद जब लूसी को होश आता है तो वो देखती है कि बेन बहुत बुरी तरह से जख्मी हो चुका है। अब वो चल भी नहीं सकता। वहीं डेविड को दिखाया जाता है जो उन दोनों आदमियों के साथ उस जगह पहुंच जाता है जहां पर लूसी और बेन की गाड़ी है। वहां पहुंचने के बाद डेविड को लूसी का कैमरा मिलता है जो वो उसी जगह भूल गई थी। और जब वो उसमें रिकॉर्डेड फुटेज देखता है तो उसमें लूसी और बेन की रिकॉर्डेड फुटेज होती है जिसमें ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। डेविड को लगता है कि लूसी उसे छोड़कर धोखा देकर चली गई। वो बेन के साथ खुश है, इसलिए वो उसकी तलाश करना बंद कर देता है। वहीं लूसी और बेन को दिखाया जाता है जो पूरी तरह से हताश हैं। दरअसल ये उस खाई के अंदर पहुंच ही नहीं पाए थे। जब ये थोड़ा सा नीचे गए थे तब इनका पैर स्लिप हो गया था, यानी कि अब ये पूरी तरह से खाई के इसी तरफ होते हैं। और अब लूसी डिसाइड करती है कि वो पैराशूट से दूसरी तरफ जाने की कोशिश करेगी। बहुत कोशिश करने के बाद उसका पैराशूट उड़ने लगता है और जैसे वो उस खाई को पार करने वाली होती है तभी हवा का रूप बदलने की वजह से उसका पैराशूट नीचे खाई में चला जाता है, जहाँ पहुंचने के बाद लूसी बेहोश हो जाती है। अब जब लूसी को होश आता है तब वो देखती है कि उसके सामने एक लड़का है। वो उसका पीछा करती है और वो एक कबीले तक पहुंच जाती है जहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं और उनके सामने पहुंचते ही वो वहीं पर ही गिर जाती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा थकी हुई होती है। इसके बाद वो कबीले वालों को बताती है कि उसका साथी ऊपर है। कबीले वाले उसके साथी यानी कि बेन को रेस्क्यू कर लेते हैं और अपने साथ ले जाते हैं, जहाँ पर रात को बेन को होश आ जाता है कि वो सही सलामत है। वहीं डेविड के वो दोनों साथी जिन्हें डेविड ने लूसी और बेन को अपने साथ ढूंढने के लिए यहाँ पर लाया था, वो दोनों के दोनों गाड़ी लेकर बेन और लूसी तक पहुंच जाते हैं। वो लूसी और बेन को अपनी गाड़ी में बिठाते हैं, लेकिन गाड़ी में डेविड नहीं होता। दरअसल इन दोनों आदमियों ने डेविड को पीछे बांध कर रखा होता है। इसके बाद ये बेन और लूसी से पूछते हैं कि हम तुम्हें कहाँ छोड़ दें। बेन कहता है कि हमारी गाड़ी रेगिस्तान के बीच फंसी हुई है, आप हमें हमारी गाड़ी तक छोड़ दें। और ये इन दोनों को वहां ले जाते हैं, जहां पहुंचने के बाद इस भीड़ के कुछ खतरनाक ताजिर आते हैं जो कि क्रिमिनल्स हैं जो इंसानों को खरीदते हैं। दरअसल ये 2 आदमी जो डेविड के साथ आए थे ये इंसानों को बेचते हैं। डेविड इनकी गाड़ी में पीछे बंद होता है और अब जब व्यापारी आए होते हैं वो डेविड और बेन को 20-20 हजार डॉलर्स में खरीद लेते हैं। अब जब लूसी की बारी आती है तो ये आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे पर गोलियां चलाते हैं, जिस वजह से सब के सब मारे जाते हैं। यहाँ पर अब भी एक व्यापारी बचता है और इससे पहले कि वो लूसी को और इन सब को अपने साथ ले जाता, बेन मौके का फायदा उठाकर उसे गोली मार देता है। डेविड के साथ जो 2 लोग आए थे उसमें से एक मारा जाता है और दूसरा गाड़ी लेकर भाग जाता है। और अब यहाँ पर एक ही गाड़ी होती है जो कि बेन की गाड़ी है। डेविड उस गाड़ी को वहां से निकालने की कोशिश करता है और रेत को हटा रहा होता है, पर लूसी उसे कहती है कि इसका कोई फायदा नहीं है, ये गाड़ी यहाँ से नहीं निकल सकती। अब बेन जो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा होता है, जो बहुत ज्यादा जख्मी है, वो लूसी से कहता है कि तुम अगर गाड़ी के टायर की हवा निकाल दोगी तो गाड़ी यहाँ से निकल जाएगी। ये सुनकर लूसी पूरी तरह से हैरान हो जाती है। वो कहती है कि तुमने पहले ऐसा क्यों नहीं किया। बेन कहता है कि जब मैंने पहली बार तुम्हें रेस्टोरेंट में देखा था तो मैं तुम्हें पहली नजर में ही पसंद करने लगा था, इसलिए मैंने तुम्हें अपने साथ आने के लिए कहा। मुझे तुम बहुत अच्छी लगती थी, मैं तुम्हारे साथ और भी ज्यादा वक्त बिताना चाहता था, इसीलिए मैंने तुम्हें ये नहीं बताया। मैं इस पूरे रेगिस्तान को बियर्ड को अच्छे से जानता हूँ, मुझे यहाँ के हर एक रास्ते के बारे में पता है, पर शायद तुम्हारा साथ मेरे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट था। ये सुनकर लूसी को
कहीं ना कहीं अच्छा लग रहा होता है और अब ये सब के सब गाड़ी से इस जगह से निकल जाते हैं। अब जब ये अपने घर की तरफ जा रहे होते हैं तो लूसी डेविड को उसकी रिंग जो कि उसने उसे प्रपोज करते वक्त दी थी वो उसे लौटा देती है, क्योंकि जो वक्त उसने बेन के साथ गुजारा है वो उसके लिए बहुत ही प्रेशियस है, क्योंकि ये वक्त डेविड ने कभी उसे नहीं दिया था। इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। अगली कहानी आप किस मूवी पर सुनना चाहते हैं मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना है, क्योंकि मैं आपकी कमेंट्स पढ़ता हूँ और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया।